नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में बहुत ही ब्लेस संगत हिमांशु शर्मा जी उपस्थित हैं। गुरु परिवार की तरफ से, गुरु संगत की तरफ से, सारे पार्टिसिपेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु शर्मा जी, प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। Can you hear me, uncle? या यू आर विजिबल एंड ऑडिबल। Thank you. That's very good. जय गुरु जी सारे संगत जी। आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मैं अपनी जर्नी, जैसे गुरु जी कहते थे, शुरू से शुरू करो। मैं ये शुरू से ही शुरू करूंगा अपना पूरा अनुभव। इस जन्म में मैं 93 94 की बात कर रहा हूँ। मैं एक बहुत एक ऐसी, जैसे गुरु जी का संगत लगती थी, ऐसी ही जगह में एक गया था मैं। मेरा स्वभाव, मतलब मेरा, कहते हैं ना, आई वॉज ब्लेस्ड टू गो इन अ संगत वेयर जो दिव्यात्मा, एक वहां पे भी महापुरुष महा दिव्यात्मा, ऐसी कह सकते हो देवी देवता, उनमें से वहां थे। आई एम नॉट अलाउड टू से हु ही और शी वाज, बट आई कैन से दैट द पर्सन वाज वेरी डिवाइन। और उन्होंने मुझे बोला, बेटा तुम यहाँ तो आए हो, लेकिन तुम्हारा कल्याण यहाँ नहीं है। तुम्हारा कल्याण एक गुरु जी करके जो शिव जी साक्षात आए हैं, अवतरित हुए हैं। अभी वो जलंधर में रहते हैं, तुम वहां जाओ, तुम्हारा कल्याण वहां है। मैं कहा जी ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उस समय मुझे 3 एड्रेसेस दिए थे उन्होंने। एक जो उस समय का गुरुजी का एड्रेस था, वो था डिफेंस कॉलोनी जलंधर का। वो मुझे सारी जिंदगी याद रहता था। 300 डिफेंस कॉलोनी। इनफैक्ट व्हेन आई ज्वाइन द जॉब, एक मैंने जॉब को ज्वाइन करा था इन लेटर ऑन इन 1997 1998। वो भी डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में थी। तो वो मुझे हमेशा, मैं सोचता था, अरे वो तो मुझे बताया था 93 94 में मुझे बताया था, व्हेन आई वाज 18 और 19 इयर्स दैट टाइम। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे तुम जाना, जलंधर में तुम्हारा वहां पे है। तो साथ साथ ही ये बोल दिया था, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस सुन कहता, लेकिन तुम मिल नहीं पाओगे उनसे। मैं कहा ओके। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि देखो, फिर आगे जाके उन्होंने जो आगे वाले एड्रेसेस थे ना, मुझे वो भी दिए थे उन्होंने। जैसे उन्होंने मुझे दिया एक ग्रेटर कैलाश का। मुझे अब ये याद नहीं ग्रेटर कैलाश 1 था या 2 था, लेकिन बाद में मैंने सुना कि गुरुजी ग्रेटर कैलाश 2 में चले गए थे। तो उन्होंने कहा वहां पे भी वो जाएंगे। और फिर बाद में एम्पायर एस्टेट का भी नंबर दे दिया था, कहता वो भी ले लो। लेकिन वो आदमी बोला कि तुम्हारा लिखा नहीं है वहां पे, तुम्हारा अभी टाइम नहीं होगा उस समय। तो ये कॉन्सेप्ट टाइम नहीं होने का हम लोगों को नहीं पता था ना, कि क्योंकि नाम और संगत संगत को क्या लगता है कि जब आपको नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया, तो मतलब आप तो जा ही सकते हो वहां पे। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा टाइम नहीं होगा उस समय। एनीवेज, लेकिन फिर मैंने कहा कि दर्शन हो पाएंगे? कहते वो उनकी मर्जी है, जब उनको देने दर्शन वो तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम्हारा टाइम नहीं होगा। तो तुम्हारे, एक तरीके से वो कहना चाहते थे, तुम्हारी एडमिशन नहीं होगी इन गुरुजी टर्म, तुम्हारी एडमिशन नहीं होगी उस समय। तो मैंने कहा ओके। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये बात बोली क्यों थी उन्होंने, जबकि मेरे को मिलना नहीं था, तो गुरुजी के बारे में क्यों बताया। लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारी जिंदगी का सारा कुछ आप एक गुरुजी होंगे वही संभालेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे उन्होंने बताया, क्या क्या करना, क्या क्या होना, क्या क्या पड़ाव आने थे, वो सब चीजें उन्होंने मुझे उस समय बता दी थी। तो उन्होंने कहा वो गुरुजी का एक मंदिर होगा जिसपे शिवलिंग ऊपर लगा होगा। मैं मैंने कहा कहाँ होगा? कहता छतरपुर के पास एक जगह है, जहाँ पे मतलब छतरपुर के पास वो मंदिर होगा। वहाँ पे आपको शिवलिंग ऊपर लगा होगा। एंड यू विल नॉट बिलीव कि मैं आफ्टर फ्यू इयर्स आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग बाय एयर ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मैं जब भी जब एयरपोर्ट, जब उतर लैंडिंग लैंडिंग के समय मैं हमेशा देखता था, और क्योंकि मैं हमेशा विंडो सीट लेता था, तो मैं जब भी नेहरू प्लेस से आता था प्लेन, नेहरू प्लेस की तरफ से जब आता था, तो मुझे पता था कि मेरे लेफ्ट हैंड पे छतरपुर पड़ेगा।
मैं, और जब आप लैंडिंग करते हो तो आपको ज़्यादा दिखता है, नीचे की ज़्यादातर चीज़ें दिखती हैं। जब आप टेक ऑफ करते हो तो आप जल्दी ऑल्टीट्यूड में जल्दी चले जाते हो। तो मैंने रेगुलर बेसिस पे हमेशा जब भी आता था, मैं हमेशा देखता था कि क्या नीचे कोई ऐसा शिवलिंग वाला दिखेगा। मुझे छतरपुर मंदिर तो दिख जाता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कहाँ पे जो जो ये मंदिर है, मुझे हमारे जो बड़ा मंदिर है वो मुझे नहीं दिखता था। खैर एनीवेज, तो थोड़ा आगे चलते हैं। उनके मिलने के बाद कुछ चीजें मेरे में ऐसी आ गई थी कि आई वॉज हैप्पी एंड हैप्पी गो लकी, जैसे कहते हैं ना, जो आदमी मजे में रह रहा है लाइफ के अंदर, वो मेरी जिंदगी में अपने आप ही आना शुरू हो गया था। मैं जिस इंटरव्यू में जाता था, एकदम आराम से मुझे जॉब मिल जाती थी। बड़ी बड़ी से बड़ी कंपनी में मैंने काम करा। जहाँ मैं जा रहा था, मैं वहां पे, कहते हैं ना, एक माइनस टच लेके जाता था। जब मुझे मिल रहा था वहाँ, मतलब कोई भी चीज, मिट्टी भी सोना बन जाती थी मेरे लिए। और ये मेरी कृपा नहीं थी, मुझे भी नहीं पता था एक नॉर्मल पढ़ा लिखा, सिर्फ नॉर्मल पढ़ा वाला आदमी कैसे उसको ये सब मिल रहा है, जो लोग जा रहे हैं उस कैसे कंपटीशंस में आगे चल रहा है वगैरह। तो ऐसे करते करते मैं एक कंपनी में था, जिसमें मैं सेल्स में था। एंड आई वुड गो, मेरा मेरा मेरे पास पूरा चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा, ये सारे इलाके मेरे पास टेरिटरीज थी। तो मैं एक बार चंडीगढ़ में 97 98 के आसपास गया हुआ था। और 32D, मेरे मुझे याद है कि 32D मेरा डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था, 32D सेक्टर में इन चंडीगढ़। तो वहां से मेरा होटल जो होता था, वो मोस्टली जो होते थे वो इधर इन सेक्टर 17 और सेक्टर 22, 21 22 जो होता था, उसके अंदर मेरा होटल हुआ करता था। तो मैं एक बार ऐसे ही दोपहर को, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में नॉर्मली ऑटो से करता था ट्रेवल, उस दिन मुझे कोई ऑटो नहीं मिला 32D के अंदर। तो मैंने एक रिक्शा पकड़ी, और क्योंकि काफी देर हो गई थी खड़े हुए, तो मैंने एक रिक्शा पकड़ी। और वो मुझे एक अंदर अंदर से कच्चे रास्तों से लेते हुए गया, और एक सड़क पे लेके चला गया, जिसपे मुझे बहुत जोर की खुशबू आई। और आज तक मैं बताऊं संगत जी, मुझे ऐसी खुशबू कभी नहीं आई। वो रोज की रोज के जैसी थी, लेकिन मुझे लगा एक कौन सी, अब देखो, जो भी दिव्य, जो भी महात्मा लोग होते हैं, जो भी ऐसे देवी देवता होते हैं, वो अपने आप को छुपा के रखते हैं। तो मेरा दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा, मैं तो इतनी दूर से मुझे खुशबू आ रही है, अगर अगरबत्ती हो या कोई ऐसी फ्रेग्रेंस हो, तो वो तो आपको लोकल 10 फीट, 12 फीट, 20 फीट के अंदर आपको आ जाएगी। लेकिन वो एक जहाँ से रोड शुरू हुई थी, वहीं से मुझे खुशबू आनी शुरू हो गई थी। तो रिक्शा वाला मुझे कहता है, आप वहाँ पे काफी सारी संगत और थी, जो सेवादार थे। उन्होंने कहा, आप लंगर चखिए, हमारे गुरु जी हैं, कल वो दिल्ली चले जाएंगे। मैंने कहा, कहाँ रहते हैं? कहते जलंधर में रहते हैं। अब देखो, मेरा समय नहीं था ना, तो मेरे ये दिमाग काम नहीं करा। मैं कहा, अ, कहते हैं वो जलंधर के हैं, कल दिल्ली चले जाएंगे, आज आज हैं, आप वहां चले जाइए। तो मैंने ना पहले ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो था वहां पे, डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे बोला था कि, क्या बोलते हैं, मैं सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से मैंने फोन करा टू द होटल। मैंने कहा, मेरा खाना लगा देना, मैं आधे एक घंटे में पहुंचूंगा, प्लीज तब तक मेरा ये चीज मुझे चाहिए, मेरा खाना लगा देना। तो मैंने उनको बोला, मेरा ना, मैंने खाना, मतलब मुझे तो एक्चुअली जाना नहीं था, क्योंकि अभी रिसेंटली ना वहाँ पे पंजाब पंजाब साइड में टेररिज्म खत्म हुआ था। तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन है, सही में गुरु है, बाबा है, क्या है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उसमें मिला हो, कोई प्रॉब्लम हो। तो दिमाग हमारा बहुत कुछ सोचता है ना। उस वजह से मैंने एक बहुत बड़ी, शायद ब्लेसिंग, शायद नहीं, पक्का ब्लेसिंग मिस कर दी, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं था ना, जैसे उन्होंने बोला तुम्हारा अभी समय नहीं लिखा था, तो वही चीज हुई जो एग्जैक्टली हुई सेक्टर 33 के अंदर। तो वो मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसी खुशबू इतनी दूर से आ रही है, दैट यू कैन नॉट, मैं मजाक नहीं कर रहा, इतनी सारी फ्रेग्रेंसेस मैं देखता हूँ, बकारा रूज से लेके टॉम फोर्ड वगैरह से लेके, लेकिन आज तक वो फ्रेग्रेंस मैंने कहीं नहीं, मुझे कभी नहीं आई, कभी मेरे सामने नहीं आई। वो फ्रेग्रेंस ऐसी डिवाइन थी। लेकिन
जब लिखा नहीं था तो था नहीं, तो ये चीज प्रूव हो जाती है, जब लिखा है तभी होगा ना महाराज का। फिर उसके आसपास मुझे उन्होंने क्या बोलते हैं, अ, मैं जब भी ध्यान देता था तो महाराज मुझे कृपा तो कर देते थे अपनी अपनी अपने दर्शन की, लेकिन अपनी एडमिशन की मुझे अभी तक वो नहीं हुई। तो एक बात बताता हूँ, जब मैं एक बार साउथ एक्स, अगर आप दिल्ली जानते हैं, अगर आप आ रहे हैं डिफेंस कॉलोनी से, अगर आप जा रहे हैं टूवर्ड्स एम्स, तो साउथ एक्स बीच में पड़ता है। तो साउथ एक्स 1 आपके राइट हैंड पे आता है, साउथ एक्स 2 आपके लेफ्ट हैंड पे आता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ संजय जी, मैं यहाँ से जा रहा था और पता नहीं क्या हुआ, सडनली ब्रेक लगी। मैंने लगाई या क्या हुआ, जो भी था, एकदम ब्रेक ऐसे लगी कि मैं अपनी मामी के और अपने कजन के साथ था, और कजन बहुत छोटा था, तो मामी ने आगे उसको ऐसे पकड़ रखा था। तो ऐसे ब्रेक लगी मेरी कि मतलब समझ में नहीं आया क्या हुआ, और देखा आगे से एक चोले में एक जा रहे हैं, और उनके बाल नहीं है, वो सामने से जा रहे हैं, और ऐसे जा रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं देख रहा हूँ, और उनकी टांगे, संगत जी मैं पहली बार डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे जैसे साइकिल नहीं चलाते वैसे चल रही हैं, और वो यहाँ से वहां ऐसे निकल गए, पता ही नहीं चला। और पीछे जो संगत आ रही बड़ी, अभी वो साउथ एक्स 1 में ही बैठी हुई है, वहां से धीरे 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 करके डिवाइडर पे आए, धीरे धीरे करके उधर चले गए, दोनों तरफ का ट्रैफिक रुक गया था उससे। ये भी कैसे हुआ, ये भी क्या चीज थी मुझे पता नहीं। और वहां पे गुरुजी लेफ्ट हैंड पे साउथ एक्स 2 में, मैं सबसे आगे थी मेरी गाड़ी, और मुझे भी नहीं पता कैसे मैंने ब्रेक मारी, साउथ एक्स 2 के अंदर उन्होंने मुझे दिख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं। और यू नो वो वो मैं भूल नहीं सकता, वो भी चीज मेरे जिंदगी, जब भी उसके बाद से मुझे ये चीज रहती थी, क्योंकि सब जय गुरु जी करते हुए जा रहे थे पीछे से। तो मैंने कहा, मैंने ऐसी मजाक में करा, गुरुजी माफ करना जो मैंने कहा, लेकिन सच्चाई बोलूंगा। मैंने अपनी मामी से ऐसे बोला, मैं कहा यार ये तो गुरुजी के बड़े मजे हैं, पूरा ट्रैफिक रुकवा दिया उन्होंने। तो ये मेरे बेवकूफ़ी थी, बट अगेन इट वी हैव टू टेल द ट्रूथ व्हेन वी आर डूइंग यू नो सत्संग, तो हमें सब सही बोलना पड़ता है। तो सही में ये बोला मैंने, कहा गुरु के बड़े मजे हैं यहाँ तो, हमारा ट्रैफिक ही रुकवा दिया। लेकिन मामी जी ने मुझे बोला, बेटा एक काम करो, आप रुक जाओ। मैं कहा मामी जी, नाना जी उस समय, मेरे नाना जी 90 के आसपास के होंगे, एंड वो हमारे खाना, उनको खाना देने का समय हो चुका था उस समय। तो मामी जी वो उनके यहाँ जाना है, नाना जी के पास जाना है एकदम। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम लोग जल्दी चलते हैं। पर जो भी है, मैंने उनको नमस्कार जरूर कर दिया था, गुरुजी ने नॉड भी करा था, मुझे याद है कि उन्होंने उन्होंने एक्नॉलेज करा नमस्कार को उस समय। तो वो मेरे गुरुजी के दर्शन साक्षात हुए हुए हैं। और उन्होंने ऐसे, मैंने कहा ना, जब वो चल रहे हैं ऐसे ऐसे करते हुए जा रहे हैं, लाइक साइकिलिंग की तरह ऐसे करते हुए जा रहे हैं। जबकि जो भी वीडियो आप देखोगे गुरुजी का, बड़े मंदिर का जो भी अवेलेबल है, या जो एक बार वो अपनी गाड़ी में जब संगत को बिठा रहे हैं, मनेरकोटा की बात कर रहे हैं, तो वो गुरुजी ऐसे नहीं चल रहे थे उसमें। बट जो मैंने देखा था वो ऐसे ऐसे चलते हुए, जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं वैसे थे। उसके बाद एक बार गुरुजी, मैं एक बार की बात है कि मुझे, I did not have any work to do in Imperial Hotel, but somehow I landed up in Imperial Hotel, Delhi. और Imperial Hotel पुराना, बहुत पुराना और बहुत अच्छा होटल माना जाता था उस समय भी, आज भी है। तो मैं एक वहाँ ना बेंच सिस्टम है, जैसे आप बेंच में इधर बेंचेस हैं, टेबल के इधर बेंच और इधर बेंच है, और फिर उधर भी ऐसे ही चलता है। तो बेंच सिस्टम था, तो मैं कोने में बैठा हुआ था, क्योंकि इकलौता था मैं उस समय, मेरा कोई काम नहीं था। मैं आई वेंट फॉर हाई टी ओवर देयर। हाई टी के लिए मैं गया, और मैंने अपना जो भी चाय कॉफी ऑफर करनी, मुझे लेनी थी, मैंने ली। और साइड में मेरे, साथ में मेरे गुरुजी बैठे थे, हार्डली 5-6 फीट अवे फ्रॉम मी। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, अगर 3 फीट भी बोलूंगा तो गलत नहीं होगी बात। हार्डली, मतलब क्योंकि नेक्स्ट बेंच में वो बैठे हुए थे मेरी तरफ, बिल्कुल कोने की तरफ, एंड ही वॉज लुकिंग एट मी। संगत जी मैंने उनकी तरफ देखा ऐसे, एंड मुझे देखा नहीं गया, और मैंने ऐसे हाथ करके देखा। और जब देखा तो एक, उन्होंने वही मैरून शर्ट, ये तो टी शर्ट है, उन्होंने शर्ट पहनी थी मैरून,
और नीचे ब्लैक ट्राउजर पहन रखे थे, ब्लैक शूज एंड ब्लैक सॉक्स। मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि अब मैंने उनकी आंखों की तरफ नहीं देखा, क्योंकि मैंने उनको आंखों में देखा, आई कुड नॉट लुक एट इट, बिकॉज वो जो स्टेयर था मेरे को, मुझे समझ में नहीं आता क्या था वो। उन्होंने ऐसे मुझे देखा कि मैं, जो सुनते हैं, मैंने कई संगत कहती है कि उनका ऑरा ऐसा था कि आप देख नहीं सकते थे, तो मुझे इस वक्त हो गया मैं ऐसे कर रहा हूँ। और उस समय मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े मंदिर की जब भी कुछ होता था ना, मैं शिव जी को, बड़े मंदिर को देखते हुए सम अपने आप ही जाता था। उनके उनके मेरे मन में आता था बड़े मंदिर का कि भगवान बचा लो। मैं कह रहा हूँ पहली बार ऐसा हुआ था कि जिसको देख के मेरी नजरें नीचे जा रही थी, मैं कहा भगवान बचा लो। उन्हीं से कह रहा था, उन्हीं से उनको बोला था कि मुझे बचा ले। मैं कहा प्रभु प्लीज देख लो ये कौन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट मैं ये आई एम वेरी अनकंफर्टेबल सिटिंग हियर। तो मैं ऐसे करके जब बैठा और मेरी नजर नीचे हुई, तो दिल्ली में एक टर्म है जो हम लोग बोलते हैं, नॉन पंजाबी लोग बोलते हैं पंजाबी अंकल। ना एवरीबडी इज पंजाबी फ्रॉम हरियाणा, पंजाब, सब दिल्ली में ज्यादातर वही है। तो पंजाबी अंकल की जो एक मेन चीज होती है कि उनकी ना जो शर्ट होती है उसका ये वाला बटन खुला होता है उनके, यू नो इस तरीके का होता है। जैसे आप उसका एग्जांपल है खोसला का घोसला, अगर आपने देखी हो तो उसमें जो है ना बंदा वो, और क्या बोलते हैं लगे रहो मुन्ना भाई में, जो वो बोमो ईरानी का जो कैरेक्टर था, वो पंजाब टिपिकल पंजाबी अंकल जिनका ये खुला होता है और वो बात करते हैं। गुरु जी के ऐसे उन्होंने करा था, और उनकी मुझे आई कुड सी हिज स्किन हियर, और उनकी एक जैसे मैंने माला पहन रखी है तो उनकी भी एक माला काले रंग की थी उसमें। वो मैं देख रहा था उसको, क्योंकि अब नजर वहां से आंखों से निकल के पहले गई थी यहाँ पे। यहाँ मुझे स्माइल, उनके फेस पे स्माइल नजर आ रही थी, दांत दिखाई दे रहे थे नीचे वाले, और वो स्माइल कर रहे थे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था यार वो स्माइल तो कर रहे हैं लेकिन आंखों में इतनी, मतलब ऐसे जैसे खुंदक हो, जैसे स्टेयर हो, क्या है। तो वो मुझे दिखी। फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, तो फिर उन्होंने ना उनके सामने जो थे लोग, उनको मैं अभी रिसेंटली, मुझे ऐसा लगता है वही लोग थे, क्योंकि एक आदमी और उनकी साथ एक लेडी, उनकी शायद वाइफ ही लग रही थी मुझे, और साथ में कोई और लेडी भी बैठी हुई थी। और मैंने अभी, मुझे 1-2 साल पहले ही उनको मिलने का सौभाग्य हुआ है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो उनकी पर्सनालिटी थी और जो उनकी आवाज थी वो बड़ी यूनिक थी। जो उनके सामने, गुरु जी के सामने जो लोग बैठे थे वो यूनिक थी, और मुझे ऐसा लगता है शायद वही होंगे, क्योंकि वो कोई गुरु जी के कोर ग्रुप के अंदर थे वो लोग। और क्योंकि वो गुरुजी से बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन वगैरह की, और अराउंड इन इन दी छतरपुर एरिया। अब वो गुरुजी बोल रहे थे। तब मुझे फिर छतरपुर की जब आया तो फिर मैंने कहा ये कहीं वही तो नहीं है गुरुजी जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ इतने सालों से, क्योंकि अब ये 2097-98 की बात हो गई थी। तो ये दिमाग में चल रहा है कहीं ये तो नहीं है गुरुजी। लेकिन मैं उस समय सेल्स में था, मार्केटिंग में, जैसे मैंने आपको बताया, और आई वॉज वेरी ओपन, मैं बहुत विटी, मतलब आई हैड वन लाइनर्स एंड ऑल दैट स्टफ। बिल्कुल कहीं पे भी किसी से भी बात कर, मेरी आदत थी। लेकिन उस दिन मैं पूछ भी नहीं पाया कि आप गुरुजी उनका बोल रहे थे, तो मैं कहा ऐसे पूछना चाह रहा था मैं, मेरे मन में था अंकल आपको पता है ये कोई ऐसी जगह जहाँ पे शिवलिंग वाला मंदिर हो। वो पूछ ही नहीं पाया। आई पेड माई, जो भी मैंने पे करना था पे करा, मैं बाहर चला गया, और मुझे लग रहा था कि मैंने कोई चीज मिस कर दी। उसके बाद मेरे पास एक ऐसा सौभाग्य हुआ कि मैं, मेरे चाचा जी, मेरे सगे चाचा जी नहीं थे, लेकिन ही वॉज डियर टू मी देन माई रियल चाचा जी। मैं उनके साथ उन्होंने मुझे बोला, मेरे यहाँ कनाडा की बात हो रही थी, और वो 2000 से लेके अब 2003-4 हो गया था, तो उन्होंने कहा मैं तेरी बात कराता हूँ गुरु जी से, तुम आ जाना मेरे घर। मैं उनके घर चला। आप मानेंगे मेरा लिखा नहीं था, तो उनका जो बेटा, मेरा जो कजन था, मतलब वो भाई साहब छत से पतंग उड़ाते हुए नीचे गिर गए थे उसी दिन। मैं उसको पहुंचा तो मेरे, और चाचा जी को मुझे कहीं मिलना था, वहां से हम लोगों ने जाना था टू एम्पायर एस्टेट, क्योंकि एम्पायर एस्टेट उन्होंने बोला था जरूर चलना मेरे साथ। तो मुझे उसको लेके, उस मेरे कजन को लेके मुझे जाना पड़ा टू हॉस्पिटल, समवेयर इन, आई थिंक इट वाज बत्रा हॉस्पिटल।
और उस दिन बिल्कुल खाली था बत्रा हॉस्पिटल, और उसको वहाँ एडमिट कराया हम लोगों ने। और मेरे मूड इतना खराब हो गया था क्योंकि उसकी ऐसी हालत थी कि ही कुड नॉट इवन मूव। ऑफ कोर्स जब यहाँ पे लगी है, उसका जब फ्रैक्चर हुआ है तो फिर पता चला कि उसका वो लगानी पड़ेगी पूरी रॉड, तो पूरा ऑपरेशन होगा उसका। तो थोड़ा मूड वूड खराब हो गया था। तो चाचा जी ने कहा, तू बेटा तू चले जा, मैंने गुरु से बात कर रखी है, तुझे जाना है आज। ये मुझे लेकिन लिखा नहीं था। मैं वहां से उनके यहाँ से निकला, मैं कहा चाचा जी आप बात करते रहे ना। उनका कोई फोन आ गया तो उन्होंने फिर रखना पड़ा उनको फोन। मैं वहां तक पहुंच गया जहां से एम्पायर एस्टेट लेफ्ट हैंड मुड़ के आता था। मैं वहां से फिर एम्पायर एस्टेट नहीं जा पाया, मैंने यू टर्न ही ले लिया अपने घर की तरफ, क्योंकि मेरा लिखा नहीं था। एनीवेज दैट मस्ट बी अराउंड 2004 समथिंग। और मुझे एक दो बार और ऐसे आए मेरी मासी के घर, कुछ लोग आए जो कहते हैं हमारे गुरुजी से जरूर मिलना। और मैंने कहा कौन है, कहते शिव है। क्योंकि हर एक से मैं पूछा था डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जो डिवाइन सोल से जिनसे मैंने मैंने मिला था उन्होंने मुझे बताया था वो गुरुजी के बाल यहाँ काफी दूर से, काफी पीछे से शुरू होते हैं। तो अब किसी से ये थोड़ा ना पूछूं कि कैसे है बाल वगैरह। लेकिन जब भी मैंने पूछा उन्होंने कहा उन्होंने बिल्कुल ही क्लीन शेवन है। अब आप सोच रहे हो प्रिसाइजली कि उनके बाल पीछे से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि लिखा नहीं था। आप तो लॉजिक पे चल रहे हो ना। तो मैं कहा क्या नाम है, कहते हैं निर्मल। क्योंकि जब मैंने डिवाइन सोल से पूछा उनका नाम क्या, कहते हैं बेटा उनको गुरुजी बोलते हैं, कोई उनको और किसी नाम से नहीं जानता। मैं कहा ठीक है जी। एनीवेज इट वाज नॉट रिटन सो आई कुड नॉट बी देयर। बट मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें, मैंने जैसे बताया कि कोई भी चीज में हाथ लगा रहा था, चीजें मेरे साथ चल रही थी अच्छी अच्छी। और बट मुझे हमेशा लगता था कि देर इज समथिंग मिसिंग इन द फॉर्म ऑफ गाइड और गुरु, जिसको आप गुरु भी बोल सकते हैं। मुझे लगता था कि कोई बहुत बड़ी चीज मिसिंग है मेरे साथ। और जब डिवाइन सोल से मिला था उसके बाद कुछ ऐसा हो गया था कि जहां मैं जाता था मुझे महापुरुष लोग की के दर्शन और उनके साथ सौभाग्य मिला, उनकी ब्लेसिंग्स लेने का बहुत। लेकिन जो चाह रहा था, जो मेरी आत्मा जो ढूंढ रही थी, वो नहीं थी मेरे पास। खैर मैं फिर 2004 तक की बात बताता हूँ। मैं वहां पे गया, मेरे एक बार मेरी मासी के घर आए थे कोई, उन्होंने कहा कि तुम हमारे यहाँ चलना। उनका नाम उन्होंने ये बताया, उनका नाम निर्मल है। ओके, उस समय ना निर्मल बाबा आते थे जो टीवी पे। मैं कहा वो टीवी वाले निर्मल बाबा, कहते जो जो कहते थे आज मुझे आ रहा है समोसा खा लो ये सब। तो मैं कहा वो वाले, कहते नहीं वो नहीं है ये। अच्छा, एक कॉमन चीज थी, जितने भी लोग मुझे बताते थे गुरुजी के बारे में वो सब बताते थे शिव जी। लेकिन उन दिनों ऐसा एक चलन था, अगर आप किसी से ही पूछते थे, हर कोई बोलता था मैं हनुमान जी का रूप है, शिव जी का रूप है, विष्णु जी का रूप है। तो वहां पे अगेन आप लॉजिक में जाते थे ना, तो वहां पे आप, क्योंकि हम लॉजिक में जा रहे थे, वहीं हम लोग मात खा रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। वहां वहां उन्होंने मुझे बोला, और इसी दौरान मुझे बहुत बड़ी 23 और 24 के आसपास की बात है, मुझे एक बहुत बड़े संत की छत्र छाया में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप मानेंगे नहीं, मैं आपको अगर बताऊंगा, हिज नेम वाज बर्फानी दादा। इफ यू चेक ऑन गूगल बर्फानी धाम राजनांदगांव, आप एक बिल्कुल बड़ा मंदिर जैसी जगह, राजनांदगांव विच इज इन छत्तीसगढ़, विच वाज इन मध्य प्रदेश बिफोर। छत्तीसगढ़ में आप राजनांदगांव में बिल्कुल ऐसी जगह देखेंगे जो जिस पर शिवलिंग रखा हुआ है, मंदिर बिल्कुल हमारे बड़े मंदिर की तरह है। मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा कि मेरी तो जो मुझे बोला गया था कि तुम वहां पहुंच गए तो तुम्हारी तो वहीं तुम्हारा कल्याण लिखा है, फिर सारी चीजें वहीं लिखी हैं। तो मैंने सोचा शायद मैं अपने वहां पे पहुंच गया मुकाम पे। लेकिन वो नहीं था। एंड बाय द वे, जो ये संत थे वो सेल्फ रियलाइज, जो कहते हैं ना गॉड रियलाइजेशन होती है कई लोगों को, जो अपनी भक्ति से सबको वो कर देते हैं, जो वो बोलते फिर सब होता है। वो सब था उनके साथ। ही वॉज यू नो वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल, जिनको ब्रह्म ऋषि लेवल होता है, वो वाले संत थे। लेकिन मुझे बार बार ये लग रहा था, उन्होंने तो दिल्ली बोला था। फिर मुझे ये लग रहा था कि भाई दिल्ली में तो मैं सब जगह देख रहा हूँ, जहाँ है वहां है नहीं, और कोई ऐसी जगह मिली नहीं थी। छतरपुर छतरपुर मंदिर में महीने में 2 बार तो कम से कम जाता था।
और हर एक को मैं जिसको भी मिलना होता तो वो छतरपुर लेके जाता था समाओ। बट मैं कहा वो तो जगह है ही नहीं, मुझे दिख ही नहीं रही। ये राजनांदगांव में थी कहीं, ऐसा तो नहीं उन्होंने गलत बोल दिया मुझे, बनाना कहीं और शायद यहाँ बना दिया उन्होंने, ऐसा कुछ दिमाग में चला था, वक्त नहीं था ना। तो ये बात है, बिन भागा सत्संग ना लभे। और गुरु महाराज किसी को, कोई सच्चा गुरु कोई ऐसे ही नहीं प्राप्त कर लेता कोई, सो ये जब आते हैं डिवाइन सोल्स, वो इवन राम, अगर श्री राम को अगर आप देखें या कृष्ण जी को देख लें, उनको कितने लोग गलत काम कर रहे थे, उनके साथ कितना लोगों ने करा, क्योंकि वो पहचान नहीं पाए कि भाई ये तो खुद साक्षात अवतार हैं ये लोग, ये नहीं पहचान पाए लोग। और ये लोग अपना को छुपा के भी रखते हैं, दे डोंट वांट एवरीबॉडी टू नो अबाउट देमसेल्व्स। और हमारे गुरुजी भी ऐसे थे, दे डोंट ही डिड नॉट वांट। भेज तो रहे थे मुझे लोगों को कि तू आजा आजा आजा, लेकिन मुझे इनविटेशन भी आ रहा था, लेकिन हर बार कोई ना कोई चीज मुझे रोक रही थी समहाउ, क्योंकि वक्त नहीं था उस समय का। खैर डिवाइन सोल ने मुझे ये भी बताया था उन्होंने कि तुम्हारा वक्त आएगा जब तुम 47-48 के होगे। और मैं तब तक यही सोचा था, एक दो बार ऐसे भी हुआ बीच में जब मेरी उनसे बात हो रही थी, कि मैं आगे पीछे जा रहा हूँ, सॉरी बट अगेन आई हैव टू टेल यू व्हाट हैपेंड, कि आई हैड टू, मैं मेरा लग रहा था कि जब चीजें ऐसी हो रही है, मुझे ये सब बता रहे हैं चीजें विच वर नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांटेड टू, आई वाज यूज्ड टू हियरिंग। क्योंकि जब भी आप किसी गुरु के पास जाते थे, वो तो हमेशा पहले आपको आशीर्वाद दे देते थे, कि सब कल्याण होगा, ये सब होगा। नहीं, उन्होंने बोला मुझे कि तेरा वक्त 47-48 के साथ है। अच्छा, वो जब भी बात करते थे वो 47-48, अभी आप देखोगे आगे आगे जाके बोलूंगा 50-51, तो वो हमेशा एक दो साल के हिसाब से बोलते थे। और वो उसका मतलब होता है कि जब तुम 47-48 के बीच में होगे तब, 50-51 के आसपास होगे तब। तो वो चीज जब 47 का हुआ, मैं 47-48 का, जब मैं 22 के अंदर, आई एम मार्च बॉर्न, एक ऐसी घटना हुई मेरे साथ कि मैं बिल्कुल शून्य हो गया उस दिन। इतनी मेरी बुरी हालत हुई कि मेरे को 3 न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई एक ही दिन में, इन 2022 5th जून। आई कांट फॉरगेट दिस डेट फॉर माई लाइफ, कि मुझे 3 न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई एक साथ। और उन्होंने मुझे बताया था कि तुझे फिर ना सीधा हॉस्पिटल लेके जाएंगे, हॉस्पिटल तू जाएगा। और अब तब तक मेरा हेल्थ रिकॉर्ड बिल्कुल सही, सारे वाइटल्स बिल्कुल परफेक्ट, सब चीजें बिल्कुल सही। और मैं अपने घर से, मैं मुझे लेके गए, ये पैरामेडिक्स वगैरह लेके गए हॉस्पिटल। और फिर वहां पता चला कि भाई तुम्हारा तो न्यूरोलॉजिस्ट है यहाँ है नहीं, तो मुझे डाउनटाउन टोरंटो में लेके गए। अच्छा, जब मैं जा रहा हूँ तो मैं उनको, वो पूछ रहे हैं मेरा मेरा अभी, मैं उनको बोल रहा हूँ 401, हमारे यहाँ का हाईवे का नाम है 401, जो मेन टोरंटो को ईस्ट वेस्ट जाता है। और फिर एक हाईवे आता है डीवीपी। तो मैंने उसको बोला नाउ वी हैव टर्न लेफ्ट टुवर्ड डाउनटाउन, वी आर टेकिंग डीवीपी। मुझे पता तो चल रहा है, कॉग्निटिव तो ठीक ठाक चल रहा है मेरे साथ, बट मुझे ये पता था जो मैं 90 सेकंड थे मेरे लाइफ के, वो सबसे ज्यादा उन्होंने ऐसे हिला दिया था मुझे। खैर एनीवेज, मैं फिर अपने हॉस्पिटल पहुंचा। जो सुबह की जो 10 बजे की चीज हुई थी, मुझे अटैक जो पड़ा था, अब रात के 10 भी बज गए, 5 बजे तक मुझे वहां तक पहुंचा दिया गया दूसरे हॉस्पिटल। और सुबह के 5 बजे मुझे उन्होंने अटेंड करा, क्योंकि उन दिनों कोविड होके चुका था, पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ था। और हम ऐसे, जैसे आप दिल्ली में अगर किसी, सॉरी दिल्ली छोड़ो, अगर आप इंडिया में किसी भी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन हो गए, जैसे लोग बैठे होते थे ना नीचे, कोई नीचे बैठा हुआ है, कुछ भी बैठा हुआ है, अपना सामान भी वहीं है सब, वैसी ही हालत उस समय हॉस्पिटल की थी। तो मैंने ऐसे ही बोला, ये तो जैसे भेड़ बकरी नहीं बैठे होते थे हमारे प्लेटफॉर्म पे, वहीं भेड़ बकरी गाय वगैरह सब बैठे होते थे, पशु वगैरह, वहीं पर इंसान भी बैठा होता था। तो इतनी बुरी हालत थी, तो मैं कहा भगवान ये भी दिखाना था मुझे। एनीवेज, नेक्स्ट मॉर्निंग 5-6 बजे मुझे एक्चुअल डॉक्टर जिसको मेरे को देखना था वो मिला। और आप मानेंगे नहीं
इंडिया में जब मैं था 2000, मैं 2000 में इधर आ गया था, मैं 5, सॉरी मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। 2005 में मैं कनाडा आ गया था। 2007 में मेरी मैरिज हुई थी। 2007 में मेरी वाइफ आई 1 जून को। अब मैं कैसे, मुझे गुरुजी, मैं बता रहा हूँ ना कहीं मुझे गुरुजी किसी न किसी रूप में मिलते थे। अब ये थोड़ा सा पीछे जरा, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा डिटोर हो गया बिकॉज यहाँ लिख के नहीं चल रहा हूँ। तो पीछे जाते हैं, अगर हम 2005 की बात करें, तो 2007 की बात करें, तो 1 जून को मेरी वाइफ यहाँ लैंड करी है। उसने कहा गुरु जी कोई उधर थे वहां पे, बहुत वो चले गए कोई, मतलब शी सेड ही डाइड यस्टरडे। सॉरी गुरु जी, बट उसने ये बोला तो मैं सही बोलूंगा, उन्होंने बोला ही डाइड यस्टरडे। और पूरा जैम था एयरपोर्ट वगैरह उसकी वजह से। अच्छा, उसी के आस थोड़ा दिन पहले ही मुझे किसी ने बोला, पता नहीं कौन था वो इंसान, कहाँ से था, किसी एक दो लोग थे, मुझे पता हस्बैंड वाइफ या कोई मेल फीमेल दोनों थे। उन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी बहुत बुरी हालत में, मतलब वो के लिए प्रे करो, वो कहीं उनको उनकी तबीयत बहुत खराब है। तो मैंने तो जो नॉर्मल करना था मैंने कर लिया। अब मेरी वाइफ आ रही है, वो कह रही है गुरुजी रहे नहीं। वो तो मुझे लग रहा था, मैं कहा कहाँ थे, वो कहता है छतरपुर। अब छतरपुर में इतने सारे गुरु होते हैं वहां पे, उस जगह ही ऐसी है, वहां पे इतने सारे गुरु वगैरह का आश्रम है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि वही तो नहीं है, क्योंकि डिवाइन सोल ने मुझे उस समय बोल दिया था 7-8 तक की है तुम, अगर तुम्हारे पास समय 7-8, 2007-8 तक है, अगर तुम मिल सकते हो तो तब मिल लेना। वो तुम्हारी, अगर तुम्हें एंट्री वो दे दें तो तुम तब मिल लेना। खैर मैंने जो करना था उस करा। अब 2022 में वापस आते हैं। 2022 में जब ये सब हुआ, अब मुझे जो डॉक्टर ने सुबह अटेंड करा, मैंने उसका नाम पूछा, एंड यू वुड नॉट बिलीव, एक 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 ऐसा यूनिक नाम है जिस नाम के ज्यादा लोग नहीं है इस दुनिया में। मैं अगर मैं बोलूंगा 100-200, चलो अगर 1000 भी लोग बोलूंगा दुनिया में, तो बहुत ज्यादा होंगे। नॉट, और वो उसी उसी नाम का, और वो बड़ा यूनिक नेम है इन बिहार झारखंड एरिया। तो मैंने उससे ऐसे पूछा, आर यू फ्रॉम बिहार, डॉक्टर से पूछा। कहता है यस, हाउ डू यू नो। मैं कहा आपके ही नाम का, मेरे एक बहुत पुराना फ्रेंड, मेरा बहुत पहले मेरे एक फ्रेंड था, मेरा कोलिग था आपके नाम का। कहता है you know what, it's very interesting because I could not find my this name anywhere else। तो वहाँ हमारी ब्रेकिंग द आइस हो गई हमारी आपस में। तो हम अब मुझे उस पर फिर भी बहुत ज्यादा विश्वास भी हो गया था। खैर ही हैड टू डू वट एवर प्रोसीजर्स। और वो उन दिनों मैं एक महापुरुष के साथ था, और वो मिलाने वाले भी हमारे यहाँ की संगत आजकल हैं। तो उन्होंने मिलाया था। तो महाराज, उन महाराज ने मुझे बोला कि तू चिंता न कर, 3 दिन में तू बाहर आ जाओगे। और यही हुआ कि संडे को मैं गया था, आई थिंक वेंसडे को मैं बाहर हो गया था फ्रॉम हॉस्पिटल। थैंक यू, शुक्राना महाराज। लेकिन मुझे ये उस डिवाइन सोल ने बोला था, जब तुम हॉस्पिटल से बाहर आओगे तब तुम्हारी एंट्री गुरु जी के यहाँ हो जाएगी। और देखो कितनी बड़ी बात थी कि अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मेरा लाइसेंस सस्पेंडेड था, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई थी और अच्छी खासी प्रॉब्लम हुई थी। तो मेरा लाइसेंस सस्पेंडेड था 3-3 महीने के लिए। जून से अब अगस्त में आ गए। तो अगस्त में मुझे एक जो मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने बोला कि यार मैं ना, वहाँ जाते हैं हम लोग, एक जाते हैं, वो बाय इनवाइट ही होता है उनके यहाँ पे ना सत्संग। मैं बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेंगे, अगर तुम्हारा लिखा होगा तो देन ही विल कॉल यू, अदरवाइज इट इज व्हाट इट इज, यू नो। तो मैंने कहा ठीक है, आप ट्राई कर लो, अगर लिखा होगा तो आई विल गो देयर। और मैं जब अंदर गया गुरुजी, जब मैं उस दरबार में गया, तो वहाँ गुरुजी की स्वरूप लगा हुआ था। और उस समय, उससे पहले मैं फोटो के नाम से जानता था, क्योंकि मेरे एक बार और आता है, एक पड़ाव और आता है बीच में, कि 2014 में मेरे एक दोस्त है, उसके नाम हांडा है। मैं उसके घर गया था, तो वो गुरुजी का, मैं कहा ये क्या कहता है, मैं कहा कौन है, ऐसी छोटी सी स्वरूप लेके बैठा था, जिसको वो कहता था फोटो है। मैं कहा कहाँ है, कहता छतरपुर है। मैं कहा अच्छा।
तो एनीवेज फिर मेरे को लगा ये तो हांडा के गुरु हैं, मेरे दोस्त दोस्त के गुरु हैं उस समय। तो अभी क्या होता है, 2022 में मेरी एंट्री का टाइम उन्होंने लिखा था कि जब तुम 47-48 के हो गए तो तुम्हारी एंट्री होगी, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब मैं उससे बाहर आ गया, वो प्रॉब्लम से बाहर आ गया, अब 2024 में कुछ जो उन्होंने बोला था वही चीज होनी थी कि मेरे साथ कुछ अंडर, कहते ना अंडर द सन, कोई ऐसी बड़ा खेला हो गया मेरे साथ कि अपने ही लोग जब खेल कर जाते हैं, मेरे साथ हो गया अंडर, कहते ना ब्राइट सन हुआ मेरे साथ। तो मुझे समझ में नहीं आया एक सेकंड के लिए हुआ क्या, लेकिन उसी समय कोई आवाज आई अंदर। और कौन सी आवाज? चक्रव्यूह किसी और ने रचा है। मतलब ये है कि तुमने कुछ नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि कोई और कुछ खेल रहा है। ये मैंने नहीं सोचा, ये मेरे पे कहाँ से है आवाज मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन आज चक्रव्यूह किसी और ने रचा है, रचेता कोई और है। तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ आपके साथ कुछ हो जाए तो आप रिएक्ट करोगे, आप कुछ करोगे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं करना था। क्योंकि एक चीज और बोल गया, मेरी एक 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 दो नियम उन्होंने मेरे साथ कर रखे थे कि तूने कभी किसी चीज के लिए रिएक्ट नहीं करना, तूने कभी किसी के साथ खराब नहीं बोलना। हर महापुरुष ये बोलता है, हर कोई ऐसा बोलता है, लेकिन उस दिन भी मैं चुपचाप ही बैठा रहा। जो हुआ मैंने अपने में कड़वा घूट लिया, सब चीजें ली, बट दैट्स ओके। जो होना था वो लिखा था, वो हुआ मेरे साथ। तो मैंने उसको बिल्कुल ऐसे ही लिया जैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर से मैं टूट रहा था। लेकिन और भी दो चार चीजें हो रही थी। मेरे काम 2024 के मिड से कुछ ऐसा कुछ मेरे साथ होना शुरू हो गया था कि जहां मैं हाथ लगा रहा था, जो मैं हैप्पी गो लकी था, जहां मैं हाथ लगा रहा हूँ मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। मैं बिट करता हूँ, मेरा मजाक वन लाइनर एकदम ऐसे लैंड लैंड करता है, जैसे बिल्कुल, फॉर एग्जांपल जैसे कपिल शर्मा हो गया या सुनील ग्रोवर हो गया, बिल्कुल आपको लगता है ना सटीक एकदम मार रहे हैं वहां पे। कृष्णा हो गया, जैसे सुदेश हो गया, तो वो ऐसे ही मेरा सटीक वहां लगता था। लेकिन अब कुछ ऐसा होना हो गया, जो मैं मजाक कर रहा हूँ वो मेरे अगेंस्ट हो रही है चीजें, जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे अगेंस्ट सारा दुनिया चाह रही है। मैं फिर डिप्रेशन में चला गया। अब डिप्रेशन में जाते जाते मुझे पता नहीं कब मुझे प्रॉब्लम है, मुझे पता चल रहा है मेरे साथ आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है कि संगत जी, मैं 2025 में के अब 2024 के दिसंबर या कभी, या 25 में, क्योंकि आई वॉज टर्निंग 50 एंड इन मार्च 2025। अब ये कब हुआ? दिसंबर के 24 से लेके 25 के बीच में आई लैंडेड इनटू अ मेजर प्रॉब्लम दैट हैड नो, क्या बोलते हैं, उसका कोई इलाज नहीं था। जब ये उसके उसके सिम्टम्स क्या हैं कि मल्टीपल सिम्टम्स हैं। सबसे पहले तो आपके कुछ भी सिम्टम आपके आ जाएगा। आज ये सिम्टम है तो कल दूसरा आ जाएगा, परसों तीसरा आ जाएगा। अगर कोई मेडिकल फील्ड में है शायद वो समझ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। उसका कोई सेट सिम्टम नहीं होता, उसके आपके अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आपके साथ आते रहते हैं। अब ये मैंने फिर एक बहुत बहुत ही गुरु जी की प्यारी संगत, जिनके जिनके परिवार के साथ गुरु जी का बहुत कोर ग्रुप में जो परिवार रहा है, उनके यहाँ मुझे जाने का अनुभव, उस मौका मिला मुझे 25 की गुरु जी के बर्थडे पे। दैट वाज 7 जुलाई 2025। मैं उनके यहाँ पे सत्संग के लिए गया, और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि वीकनेस इतनी ज्यादा थी। आई वॉज वर्किंग एट 10% मेंटल कैपेसिटी, 10% में भी जो आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस, 10% पे काम कर रहा था। मान के चलो, मैं अपने यहाँ से मैं रहता हूँ ईस्ट टोरंटो में। मेरे यहाँ से ब्रैम्पटन एक जगह है जहाँ ज्यादातर जो मेरी संगत, जहाँ मैं हूँ वो वहां पे ब्रैम्पटन में रहती है, या ब्रैम्पटन या उसके आसपास रहती है संगत। मैं वहां तक जा रहा हूँ संगत जी, मुझे नींद आ रही है, जबकि मैं सुबह 7-8 बजे उठा हूँ, और 11-12 बजे मैं जा रहा हूँ, तो मुझे बड़ी जोर की नींद आ रही है, या कुछ भी हो रहा है। मैं अपनी आंखों को ऐसे कर रहा हूँ बड़ा, मैं अपने अपने हाथ को काट रहा हूँ कि मैं जगा रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे पता नहीं ना कि मैं सुबह तक, जब तक घर से निकला तब तक तो मैं ठीक चल रहा हूँ। मुझे क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरी
मैं अपने आप को काट रहा हूँ ताकि मैं जगा रहा हूँ किसी तरीके से। खैर ये सब करते हुए मुझे ऐसा कुछ हुआ कि मेरे साथ मुझे मुझे ना अप्रैल मई के बता रहा हूँ, अप्रैल मई से मुझे कुछ ऐसा शुरू हो गया था कि धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू हुआ। मैं कहा शायद हो सकता है कि मेरे कुछ ऐसा ही वीक हो, लेकिन मैं जब पहन रहा हूँ चश्मा तो ही मुझे, मजाक में बोलूँ तो जैसे वो नहीं होते थे जब हम एंटीना ऊपर लगे होते थे, तो कभी कभी आपके पास ब्रेक डांस करती हुई वो आती थी, वो वीडियो वगैरह जहाँ पे बिल्कुल ऐसे डांस कर रहे हैं तो ऐसा मुझे दिख रहा था। मेरे को पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। खैर जुलाई तक जुलाई तक एक सत्संग मैंने और करा था, जिसके अंदर ये मतलब काफी सारे सत्संग करे थे, लेकिन उसमें एक ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं ऐसी आंखों के साथ, ऐसी नजरों के साथ वहां गया। मैंने कहा महाराज ऐसे चलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। 60-70 किलोमीटर मेरे यहाँ से वन वे है, और मुझे वो लेके जाना पड़ता है पूरा हाईवे। 100 के 150 125 की स्पीड होती है, 100 125 की स्पीड होती है। अगर यहाँ एक सेकंड भी गलत हो जाए तो मैं चला गया। मुझे मरने से कोई वो नहीं प्रॉब्लम थी, मुझे पता था एंड एंड तो बहुत ही है, लेकिन मुझे ये था कि मेरे बच्चे छोटे हैं। मेरे छोटा वाला तो उस समय सिर्फ 6-7 साल का था, आज वो 8 साल का है। तो और बड़ा वाला 16 साल का आज है। तो कहने का कि यू नो छोटे बच्चे हैं तो मैं उनको भी देखना है, क्या करूं। आई नेवर आस्क फॉर माई लाइफ। मैं कहा प्लीज मुझे ठीक ठीक कर दीजिए ये, और मजाक नहीं करेंगे। मैं एक सत्संग में बैठा हुआ था, जुलाई से पहले की बात है, मैं यही बात कर रहा हूँ। आग में ध्यान में लगा, और जब मेरा ध्यान जब मैं हटा ध्यान से, आप मानेंगे नहीं, मेरे से कोई 5-6 फीट दूर होगा एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप था। लैपटॉप पे जहाँ लिखा होता है ना, ये जो टाइम वगैरह लिखा होता है, जैसे इस समय 2:43 AM टोरंटो टाइम है, तो आई कुड सी दैट फ्रॉम 5-6 फीट अवे एटलीस्ट, बिल्कुल सही। उस समय 5:07 थे। मैं अभी तक भूला नहीं हूँ टाइम वो वाला। जब मैंने वो देखा, मैंने एकदम सत्संग शेयर किया। मैं कहा देखो मैं आया था जिस हालत में, अभी मैं 5:07 देख सकता हूँ। आई एम नॉट जोकिंग। महाराज ने इंस्टेंटली वो ठीक करा था, मेरी उस प्रेयर के अंदर मेरा ठीक करा। एनीवेज, अब मेरी प्रॉब्लम शुरू होनी थी। तो मेरा जब 7 जुलाई को मैंने वो बोला, हाँ, जय गुरु जी, थैंक यू फॉर द ऑल द लव, थैंक यू। तो जब 7 जुलाई को वो सत्संग करा, वो गुरु जी की जो इनर सर्कल में जो थे उनके यहाँ पे था। उसके बाद, हाँ जी थैंक यू। उसके बाद जब 8 जुलाई को मेरा MRI थी, अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया था कि मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब सा हो। अच्छा, इस समय मैं भूल चुका था जो डिवाइन सोल ने बोला था तेरे साथ ये होगा। तो 8 जुलाई को मेरा MRI हुआ सुबह 8-9 बजे। और 8 जुलाई को ही मेरे पास फोन आ गया डॉक्टर का। यहाँ पे एक चीज होती है, अगर डॉक्टर का फोन आ गया और स्पेशली उसी दिन आ गया तो मतलब कुछ बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था कुछ ना कुछ खराब हुआ है मेरे साथ। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि हिमांशु, वेर एवर यू आर जस्ट कम हियर। मैं कहा अच्छा। मैं चला गया जी उनके पास। तो उन्होंने कहा आई हैव रेफर्ड यू टू न्यूरोलॉजिस्ट, नाउ ही और शी विल टेल यू व्हाट हैज हैपेंड एंड दे विल टेक केयर ऑफ यू। क्योंकि मैंने कहा क्या हुआ है। कहता नहीं तुम उन्हीं से बात करना। ओके। अब कुछ नहीं पता था क्या होना है, क्या लिखा है। मुझे ये था कि जो भी हो प्लीज अब ठीक हो जाए, अब ये चीज थी। खैर एनीवेज, उन्होंने मुझे बोला जब मैं न्यूरोलॉजिस्ट के जो ऑफिस है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि अब आपको 24 मंथ्स की वेटिंग में, बिकॉज यू आर इम्पोर्टेंट केस बट यू आर नॉट इमरजेंसी केस, तो विल पुट यू इन अ ट्रियाज। ट्रियाज में होता है जब आपका नंबर आएगा तब आओगे, आप कौन से नंबर पे आ रहे हो, कैसे हैं, कितनी आपकी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है, उसके हिसाब से बहुत सारी फैक्टर्स पे फिर आपका नंबर आता है। 2 साल का उन्होंने मुझे बता दिया। अब मैं वही जो मेरे डाउनटाउन में जो था न्यूरोलॉजिस्ट जिसने मुझे पहले देखा था 2022 के अंदर, और फिर 24 में जब उन्होंने मुझे फ्री कर दिया था उधर से कि जब तुम ठीक हो
मैंने उनको फोन करा, मैं कहा कैन यू, हॉस्पिटल में, मैं कहा कैन यू प्लीज, आई एम एन ओल्ड पेशेंट ऑफ योर्स, कैन यू प्लीज लुक इनटू इट। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बात करी डॉक्टर से या कुछ भी, कहते हैं ठीक है, विल पुट यू इन अ ट्रियाज हियर, बट सिंस वी ऑलरेडी नो योर हिस्ट्री, तो या इट विल नॉट बी 2 years, बट विल यूल बी इट विल बी मच फास्टर देन दैट। मैं कहा ठीक है, अब कुछ तो करना ही था। तो उन्होंने जो बोला कि भाई फास्टर है, तो मैंने कहा थैंक यू महाराज, कुछ तो जारी है, कहीं तो प्रोग्रेस हो रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान मैं ना फाइनेंशियल सर्विसेज में हूँ। मेरा रेगुलर मीटिंग होती है विद रियल्टर्स एंड बिकॉज आई डू मॉर्गेजेस, तो मैं रियल्टर से मिलना, अपने लॉयर से मिलना, और क्या बोलते हैं जो, मतलब मेरे सीओएस होते हैं ना, वो रियल्टर्स, लॉयर्स और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनके जिनके पास बिजनेस आता रहता। तो मेरी एक रियल्टर एसोसिएट है, माय, अब आई कैन से माय बड़ी बहन, लेकिन माय फ्रेंड, शी इज फ्रॉम पाकिस्तान। तो उनको उनको प्रॉब्लम हुई जो मेरे से मिलती हुई प्रॉब्लम थी। वो उन्होंने मुझे पूरा बता रखा था मुझे, उनको कि क्या हुआ है प्रॉब्लम। तो उन्होंने, मैंने कहा आप क्या करते हो? अच्छा, मुझे कोई अंदाजा नहीं था ये मेरे साथ होने वाला है क्या है, बट कभी कभी ना आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लेते हो, वो आपके काम आता है। तो उन्होंने कहा मैं नेचुरोपैथी में जाती हूँ। मैं कहा ओके। तो उन्होंने पहले बता दिया था मैंने नेचुरोपैथी करती हूँ। मैंने कहा कहाँ से करते हो? उन्होंने एक जगह बताई। तो मैं इधर ही एक एक टोरंटो में ही एक स्टोर है हेल्दी प्लेनेट करके, जिसके अंदर ज्यादातर आपको नेचुरल रेमेडीज मिलती हैं। मैं हेल्दी प्लेनेट में गया था। आप मानेंगे, देखो अब कैसी चीजें आपके साथ अलाइन करती हैं। अब आप ये देखिएगा, मैं नेचुरोपैथी उसमें गया जिसका नाम हेल्दी प्लेनेट है। वहां मुझे एक डॉक्टर, एक शी वाज देयर इन रिटेल रिटेल में, सेल में थी, बट शी वाज अ डॉक्टर बैक होम। उसने मुझे बताया कि मैंने उसको बताया भाई मैं तो ट्रियाज में लगा हूँ, 2 साल मुझे कह रहे हैं, मेरी हालत यह है कि मैं घर से निकलता हूँ, सुबह 7 बजे भी अगर सो के उठाऊं, मैं अपने बच्चों को छोड़ता हूँ, जब तक घर आता हूँ मुझे नींद आ रही होती है। मेरी ये हालत होती है कि शी अंडरस्टूड व्हाट इज दैट देयर इज समथिंग। तो उसने कहा आप ऐसा करो, आप एक जगह जाओ, CCNM, जिसको कैनेडियन कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी मेडिसिन करके है, CCNM, आप जाओ वहां, तो आपको सारे यही मिलेंगे लोग, और वो पढ़ाते भी हैं, और वो बिल्कुल मेरे घर से तो 15-20 किलोमीटर दूर ही है। अब आए उसी 401, जो हाईवे में बता रहा था, उसी 401 में मुझे 20 मिनट का रास्ता भी नहीं लगता, अगर मैं घर से वहां तक कर लूँ, डोर टू डोर बोलूँ, तो डोर टू डोर मुझे 20 मिनट भी नहीं लगता। मैं कहा, ठीक है, ये मुझे सूट करता है। मैं वहां गया। वहां मुझे एक इंडियन लेडी, डॉक्टर पटेल, वहां मिली। शुक्राना महाराज का कि वो भी मुझे वहां मिली। उसको मैंने अपने सारे वो दिखाए, मेरे फिर तब तक मेरे पास मेरी हिस्ट्री आ गई थी। मैंने कहा ये मेरी MRI रिपोर्ट है, वो देख लो। तो मैं कहा क्या बोलते हो आप इस बारे में? कहते देखो इसका कोई इलाज तो है नहीं, तुम्हें बता ही दिया होगा डॉक्टर ने। मैं कहा हाँ, मुझे बता दिया है, आइडिया तो दे दिया है कि है नहीं, लेकिन मुझे न्यूरो वो, मैं ट्रियाज में बैठा हूँ, अब क्या करूँ? कहते तुम एक काम करो, तुम ये चीजें ले लो। अब मुझे 5-7 जो चीजें हैं नेचुरोपैथिक मेडिसिन, वो मुझे डेली लेनी थी, अच्छी खासी क्वांटिटी में लेनी थी। एंड दोज वर नॉट कवर्ड बाय आवर OHIP, आवर इंश्योरेंस, प्रोविंशियल इंश्योरेंस होती, वो नहीं। बट दैट्स ओके। मेरे लिए वो था कि मैं ठीक रहूं, कम से कम काम कर सकूं। और लास्ट ईयर मुझे, आई थिंक जुलाई 8 में, तो पता, जुलाई जुलाई 8 को तो मुझे रिपोर्ट आ गई थी मेरी। अगस्त के अंदर मैं उनसे मिला हूँ, और अगस्त से मैंने फिर उनका कुछ लेना शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे खाना लग नहीं रहा है, आप देख रहे हो मेरे यहाँ हड्डियां पूरी निकल चुकी हैं। मैं बोलते हुए अब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। बस मुझे जो मैं चल रही थी मेरी हालत, अब ये ऐसी थी कि, हाँ थैंक यू,
कि मतलब मैं वुड यू माइंड इफ आई जस्ट टेक वन सिप ऑफ वाटर प्लीज? मैं बहुत समय हालत खराब हो रही है, आई रियली डोंट माइंड गुरुजी, वन सेकंड, सॉरी। तो मेरी अब ऐसी हालत हो रही है कि मैं हर रोज सोच रहा हूँ कि आज मरूंगा, कल मरूंगा, और मर ही जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो जिंदा जी रहा हूँ वो बहुत खराब हो रहा है मेरा, नो जोक्स। और मुझे, जब मैंने बताया था ना 2024 में जब मेरे साथ वो घटना हुई, जो बिल्कुल खुले आसमान में मेरे साथ खेला हो गया था, तब से वो गुरुजी ने वो जो डिवाइन सोल ने उन्होंने बताया था ऐसा ऐसा कुछ होगा, तब से ही जो मुझे चल रही थी चीजें, मैं बार बार सोच रहा हूँ कि अब मुझे ये भी लग रहा है कि जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, साथ साथ मुझे लग रहा है, आ भी रहा है, कि ये डिवाइन इंटरवेंशन से ही हुआ है। अच्छी हेल्दी स्टेट से आदमी इस हाल में आ जाए जहाँ पे कोई इलाज नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं खेला ऊपर वाले ने तेरा रचा है। अगर ऊपर वाले ने रचा है, अगर गुरु महाराज ने रखा है, रचा है, तो बाहर भी वही निकालेंगे। अब मुझे याद आनी शुरू हो गई कि उन्होंने बोला था कि 50-51 में जब तेरे साथ होगा ये, उसका कोई इलाज नहीं होगा, तुझे फिर गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिलेगी, तुम बाहर आ जाओगे इसमें। तो अब जो आदमी डेली अपने बिजनेस बिजनेस ही है मेरा मॉर्गेज का, तो मैं जा रहा हूँ अपने यहाँ पे नवंबर, मैंने अपना रूम छोड़ दिया। जो मेरी ब्रोकरेज में मेरा रूम होता था मेरे पास, वो मेरा एक तरीके से मान सम्मान नहीं था कि मैं मान जाता हूँ, क्योंकि सब वहीं पर ही मिल रहे होते थे मुझे, वहाँ हमारी अच्छी वो भी बन जाती थी। एनीवेज, आई हैड टू लीव दैट रूम इन नवंबर लास्ट ईयर। एंड नवंबर से, क्योंकि मेरी हालत भी ऐसी हो गई थी, आई कुड नॉट स्टे देयर। अब मैं अपना काम मेरा सफर कर रहा था, सब चीजें सफर कर रही थी मेरी, और फिर मेरे पास कोई और वो नहीं था कि घर बैठ जाऊं, तो बहुत बुरी हालत में था। तो ऐसे चलते चलते बस मैंने महाराज से 2025 में, 25 भी नहीं, 2022 में जब मैं गया था, महाराज ये मेरे सत्संग नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि एडमिशन कह रहे थे ना, उन्होंने बोला था तब तुम्हारे को गुरुजी मिलेंगे। तो 2022 में जब मैं पहली बार गया था, अगस्त 22 में, तब से मेरा था महाराज मेरे सत्संग नहीं छूटने चाहिए। और आप मानेंगे नहीं, सत्संग के लिए मैं तड़प मेरी अपने आप अंदर से आती थी, ऐसी तड़प आ गई थी सत्संग के लिए, और मेरा विश्वास इतना ज्यादा हो गया था। अब इसमें 25 में तो फिर इतना ज्यादा हो गया कि मेरे पास कोई, अब मुझे पता है मेरे पास कोई है ही नहीं, मेरे पास कोई होप ही नहीं है इलाज होने की। तो अब 25 के अंदर जब ये मुझे पता चला इसका कोई इलाज नहीं है, तो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मतलब हमारे महाराज हैं वो। तो मैंने उनको बोला, अब मेरी उनसे 1-to-1 बात होनी शुरू हो गई। आई डोंट नो मैं सही बोल रहा या नहीं, बट जो हो रहा था वही मैं कर रहा था। मैं अब उनसे बात कर रहा हूँ, आपने मुझे बख्शे हैं सत्संग, थैंक यू। मैं लंगर प्रसाद जितना मुझे मिलता है मैं करता हूँ, थैंक यू उसके लिए भी। आपका भी मैं कभी मना नहीं करता हूँ, मैं सेवा भी करता हूँ, लेकिन अब तो ये हालत होगी कि सेवा के लिए खड़ा होता हूँ तो भी प्रॉब्लम। अब मेरी ये भी प्रॉब्लम है, इतनी दवाइयाँ लेने के बाद भी मेरी ये इतनी हालत हो जाती है कि आई हैव टू स्लीप और आई नीड रेस्ट। आई हैव टू, जो मेरी सिम्टम्स थे उसके अंदर एक मेजर रोल था कि आपके बाउल 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 उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता। तो मैंने कहा अगर ऐसा कुछ हो जाता है, ये मेरी अब ये 22 से, सॉरी 25 से तो बहुत ज्यादा हो गई थी मेरी 1-to-1 बात करना। मैं कहा महाराज अगर ऐसा कुछ हो जाता, बावल कोई प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, कि मुझे कुछ ऐसी चीज हो जाती है, मुझे एक्सीडेंट हो जाता कहीं, मतलब मैं कहा महाराज इतना एम्बेरसिंग होगा, शायद मैं उसके बाद जा ही नहीं पाऊंगा। दूसरी बात मैंने उनसे बोली कि प्लीज जरा इतना कर दिया करो कि जब मैं जा रहा हूँ मैं ठीक से पहुंच जाऊं, मैं आ रहा हूं तो ठीक से पहुंच जाऊं। तो यही हो रहा था कि जब मैं जा रहा था ठीक से पहुंच रहा था, जब मैं आ रहा था ठीक से पहुंचा, बाकी समय में बहुत खराब हालत में था। नो 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 एनर्जी, हर चीज में खराब। इनफैक्ट
जो मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसने 22 में मुझे बताया, ही इज अ डॉक्टर, जो मैंने उससे बात करी तो उसने कहा यार तू बाहर आ जाएगा। वो अब मुझे बता रहा है नहीं यार तू बाहर नहीं आ पाएगा, ये सब हो रहा है, तू चिंता ना कर, तू लगा रहा है जो तू कर रहा है कर, तू वो ले दवाइयां खा, वो दवाइयों पे ही चल रहा था क्योंकि एलोपैथी में है ना वो लोग, तो मैं, आप मानेंगे नहीं जो मेरे साथ हो रहा था कि मुझे जो क्या बोलते हैं, अगर आप मुझसे पूछें, सत्संग में जाके गुरबानी में मेरा ध्यान जो पहले लगता था वो नहीं लगता था, क्योंकि ये जो मेरे साथ हो रहा था वो, उसमें आप ध्यान लगाए नहीं, क्योंकि ध्यान में आपका जोर लगता है। अगर आप सही में ध्यान लगा रहे हैं तो आपका जोर लगता है, और मेरे में जोर तो था ही नहीं, तो वो नहीं लग रहा था। मैं कहा, दूसरी बात, लंगर प्रसाद जो मिल रहा था मैं ले रहा था, लेकिन मुझे वो लग नहीं रहा था, मतलब वो मुझे शरीर को नहीं लग रहा था। वो जो डिवाइन जो कर रहा था, जो गुरु जी कर रहे थे, वो तो मेरे साथ कर ही रहे थे, वो तो बहुत शुक्राना है उस चीज का। तो अब मुझे पता था मेरा कोई नहीं, अब मेरे गुरु जी ही हैं। अब मेरी 1 to 1 जब बात हो रही है तो मैं कहा महाराज, जैसे मैंने बोला आने जाने का बिल्कुल ठीक से रख देना, कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर मेरी ये बात शुरू हुई कि महाराज सत्संग ना छोड़ना, मेरे कुछ भी हो जाए, जहां से मुझे मिल सकता है सत्संग, मुझे उसकी नेमत जरूर बख्शना। और ऐसी ऐसी जगह से ही मुझे इनवाइट आई थी पिछले 1 साल में। ये मेरे को, अगर मेरी प्रॉब्लम 1.5 साल से शुरू हुई है ये वाली जो है, तो ऐसी ऐसी जगह से मुझे आए हैं जहां मुझे पहले नहीं थे, जहां से मुझे, मैं जानता भी नहीं था उनको, वहां वहां से भी आए हैं मुझे। और मैंने फिर अब मेरी वाइफ का नाम रिचा है, मैं कहा रिचा, अब कुछ हो जाए, मेरे को सत्संग के लिए मना ना करना। आई नो आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग राइट नाउ, आई एम सिटिंग एट होम, बट प्लीज मुझे मना ना करना, जो है इसमें जितना है हम उसमें निकालेंगे। एंड शी वॉज वेरी काइंड इनफ टू से डोंट वरी, यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, शुक्राना है इस चीज का भी कि उसको समझ में आई ये बात। खैर, एनीवेज आई कम टू, अब एक पड़ाव आता है, ये मई, 31 मई का, गुरु जी के महासमाधि दिवस का। मैं जिस जिस दरबार में मैं जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, जैसे मुझे ध्यान आता है, गुरु जी जिस दरबार में आपने मेरी शुरुआत करी थी, उसी दरबार में 31 मई में महासमाधि दिवस के लिए मैं गया था। और मेरी गुरु जी से अनस्पोकन एक 2-3 बातें थी। एक तो मैं किसी को ना नहीं करूंगा सत्संग के लिए, और मेरे कोई फेवरेट नहीं होंगे लोग, जहां मुझे आएगा मैं वहां, क्योंकि मेरे को अलग अलग जगह से आना शुरू हो गया था ना तो मैं कहा मैं एज नहीं देखूंगा, 60-70 के लोग बुला रहे हैं, 80 के बुला रहे हैं, या बुला रहे हैं मेरे पास 20-22 के, आई विल नॉट से नो टू एनीबॉडी। जिसको हाँ कर दिया मैं वहां जाऊंगा, और उससे मैं कहीं और नहीं हिलूंगा। तो ये मैंने कहा आपका काम है बस मुझे वहां पहुंचाना। और महाराज ने बहुत कृपा करी, और मैं 31 मई को जिस दरबार से मेरी शुरुआत हुई थी 2022 में, वो वहीं था। और मेरी ऐसी खराब हालत हुई, आई आई हैड टू गो अपस्टेयर्स। अच्छा, अब उनके दरबार से भी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। गुरु जी की मैंने वो तो देख लिया था स्वरूप पहले दिन ही, जब मैंने कहा ये तो हांडे का मेरे दोस्त का गुरु है, उनके गुरु हैं वो वाले। अब दरबार तो मुझे दिखा नहीं, उनके नीचे जहाँ मैं बेसमेंट में उनका दरबार है मेन। और मैं पहले 6 महीने थे वो मैं सिर्फ नीचे ही काम करता, बेसमेंट में जो सेवा होती थी उनके दरबार में। अगर आप जाओ तो ऐसे राइट मुड़ के एकदम नीचे जाओ तो बेसमेंट आती है। अगर आप लेफ्ट मुड़ के पूरा घूमो तो आपको एक बड़े मंदिर की फोटो दिखती है। मैं उसको स्वरूप बोलना चाहिए नहीं, बट उसको फोटो दिखती है, राइट। आप मानेंगे नहीं, 6 महीने बाद उस दरबार में जाने के मुझे बड़ा मंदिर दिखा। मैं कहा यार ये तो मैं ढूंढता था इंडिया में, मुझे मिला ही नहीं, यही है, इसका मतलब यही गुरु है। क्योंकि ऐसा मुझे खिंचाव गुरु जी की तरफ था, मुझे समझ में आ रहा था क्यों है, क्योंकि वो डिवाइन सोलर बोला तेरा वही है कल्याण। मैं गुरु जी को, एनीवेज, सो वो फिर जब मैं वहां गया तो मैं फिर ऊपर गया किसी काम से, तो उन्होंने मुझे किसी काम से एक सेवा दे दी कि भाई तुम वहां से बाहर से कुछ ले आओ। वहां मुझे, मेरी तबीयत तो वैसी खराब चल रही थी, मैं वहां गया कुछ काम करने के लिए, एंड यू विल नॉट बिलीव, आई जब मैं वापस पहुंचा उस जगह पे, मेरी तो ऐसी हालत खराब हुई कि आई हैड टू स्टे
sit in front of washroom to use the washroom क्योंकि वहां सारे लोग लगे हुए थे लाइन में. I had to use washroom 3-4 times for different things, but I had to use it. और मेरी ऐसी क्या होगी कि मैं पहली बार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहली बार मैं लंगर प्रसाद दरबार में नहीं कर पाया. मेरी एक अनस्पोकन वो जो चल रही थी, मेरी बातचीत चल रही थी गुरुजी से, उनमें एक था कि मैं लंगर प्रसाद मेरा मिस ना हो. लेकिन मुझे लंगर प्रसाद उस दिन मैं घर लेके आया. तो मैं फिर गुरुजी से बोला, महाराज ये आपने, चलो ये सब तो आपने मेरे लिए करा, थैंक यू वेरी मच, बट ये लंगर प्रसाद तो आप खुद ही सुनवाते मुझे सत्संगों में कि आपने भी बोल रखा है कि इतने खाए तो दवाई, बाहर खाए तो मिठाई. मैं कहा ये तो मैं मिठाई लेके घर आ गया हूँ, प्लीज जरा कुछ कर दो मेरा, ये बहुत अजीब सा हुआ है आज मेरे साथ. अगर ऐसा हुआ तो मैं तो अब सत्संग भी नहीं जा पाऊंगा. खैर, ये 31 मई की बात है. अब 1 या 2 जून की मैं आपको बात बताता हूँ. मुझे अंदर से ही आवाज आई, 7 जुलाई, 7 जुलाई. मैं कहा महाराज मैं कहा महाराज 7 जुलाई को क्या जी? फिर आई 7 जुलाई. तो जो मैं लास्ट ईयर गया था जिनके यहाँ पे, वो बहुत जो क्लोज गुरु जी के रही है संगत, मुझे उसका फिर ड्रीम आया कि मैं इस साल भी वहीं जाऊंगा. और वही जो पूरा है गुरु जी का स्वरूप वहां लगाया, जो पूरी डेकोरेशन उन्होंने कर रखी, उसी के सामने मैं अपना सत्संग शेयर करूंगा, जैसे आज मैं आपसे कर रहा हूँ. मैं ठीक हो गया हूँ. तो 7 जुलाई आया. फिर अब मुझे ये तो पता चल गया था अब कुछ 7 जुलाई को तो होने वाला है. अब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, मुझे नहीं पता. तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि जब मैंने उनको बोला कि प्लीज कुछ करिए, तो उन्होंने मुझे बोला, मतलब जो आवाज आई कि 7 जुलाई, उसके बाद मैं करते रहा अपनी जो रेगुलर चीजें थी, जो मेरी दवाइयां थी वो सब लेते रहा. अब वेट करता रहा. ऐसे में जून के अंदर, जून आ गया, अब जून हो गया, तो जून के मिड या एंड के अंदर मेरी वाइफ ने मुझे बोला, मैं उसके साथ बैठा हूं. मैं कहा देख, मैं उसको समझा रहा था नींबू वांगू निचोड़ने का मतलब. मैं कहा देख किस तरीके से मैं निचोड़ा जा रहा हूँ. मेरा जो प्राइड थी निकल गई, मेरा जो इनकम थी निकल गई, मेरी जो विट था वो सब निकल गया था. अब मेरे जो जो याददाश्त थी वो खराब हो रही है. अब मैं जो लोगों से बात करना, जो मेरा काम, अगर मैं लोगों से, मेरा बिजनेस है उसका, मॉर्गेज का, तो मुझे सब चीजें टेक्निकल से लेके लीगल से लेके सब चीजों के बारे में बात करना पड़ता है. वो सब खत्म हो रहा है. ये सब चीजें मेरे साथ हो रही है. अच्छा, अब मैं इस हालत में भी नहीं हूं कि मैं उबर चला कर सकूं, क्योंकि जो लोग कुछ जो बेचारे बहुत हालत में खराब होते हैं, वो उबर या फैक्ट्री में काम करते हैं. मैं फैक्ट्री के लायक भी नहीं, क्योंकि मैं तो खड़ा ही नहीं हूँ इतनी देर तक के लिए. क्योंकि 10, एज आई सेड, 10% मसल कैपेसिटी, 10% ब्रेन कैपेसिटी पे मैं काम कर रहा था, कॉग्निटिव कैपेसिटी पे काम कर रहा था, राइट. तो मैंने कहा देख किस हालत पे ले आया हूँ. आप मानेंगे नहीं, 1-2 दिन के बाद, एंड ऑफ जुलाई, जून के अंदर, वो रिचा ने, मतलब लेट्स से इट वाज लाइक 27-20 ऑफ जून, वो एक तेल लेके आई. कहती है आप, मैंने आपके लिए एक तेल लेके आई, अभी मालिश कर दूं. मैं कहा, मजाक में उसको बोला, मैं कहा 19 साल हो गए, तूने आज तक तो कभी करे नहीं. एनीवेज, तो मैंने कहा जो हुक्म. एनीवेज, उसने मेरे सर की मालिश करी, क्योंकि जो सब कुछ ब्रेन यहीं से रिलेटेड था. उसने मालिश करी. और मानेंगे नहीं संगत जी, ये मेरे ख्याल से एंड ऑफ जून की बात है, 27-28 जून के आसपास की बात है. मैं 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, अब 1 जुलाई आ गया. मैं 1 जुलाई, एक हमारे यहाँ की संगत है, रवि जी उनका नाम है, मैं उनके घर गया फॉर सत्संग. और वह सत्संग सारा हो गया. बड़ी, उस समय मेरी बड़ी हालत खराब थी. सत्संग सारा खत्म हो गया, लंगर प्रसाद भी बढ़ गया. वहां मैं एक जगह पीछे खड़ा हुआ हूँ, इन हिज डेक, ऑन हिज डेक. और मैं वहां पे, एक हमारी संगत है, वो रोमेनिया से हैं, और भाभी है हमारी, और मैं उनसे कुछ बात कर रहा हूँ. शी वॉज
इन जनकपुरी हमारा एक कनेक्शन क्या है कि जनकपुरी से, वो भी मैं पैदा भी जनकपुरी में हुआ था, तो हमारी कुछ जनकपुरी के बारे में बात हुई जब सब कुछ खत्म हो गया तब। क्योंकि यहाँ पे हम बड़े पर्टिकुलर हैं कि हमने जब बात करनी है तो तभी करनी है जब सब चीजें हो गई हों, अदरवाइज नहीं। तो मैंने उनसे बात चली, फिर कुछ बात और कहीं चली गई, पीआर यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी पे चलेगी और चीजों पे चलेगी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। लेकिन अब मैं जब उनसे बात कर रहा हूँ डेक पे खड़ा होके, मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा, मेरे पैर कांप रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू सिट समवेयर, बट मैं रिस्पेक्टफुली उनसे बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि होना। तो मन ही मन मेरे चल रहा, महाराज अगर ऐसे ही चलेगा तो मैं तो अब जा भी नहीं पाऊंगा। आप मुझे 7 जुलाई बोलो, लेकिन अब तो मैं जा भी नहीं पाऊंगा किसी के सत्संग में। ये हालत होगी, अगर मैं पैर कांपने चलेंगे शुरू हो गए तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। प्लीज कुछ करो, अब आप ध्यान दीजिएगा। ये 1 जुलाई को था, जो कनाडा डे है। कनाडा डे पे हम वो सत्संग कर रहे थे। 2 या 3 जुलाई को मैं, अब 7 जुलाई से पहले की बात है, ध्यान सुनना। तो 7 जुलाई मुझे आ रहा था ना, 7 जुलाई 7 जुलाई, 2 या 3 जुलाई को मैं ऐसे ही वीक पैरों में, बहुत वीक, जो अभी भी हैं, नो डाउट दे नॉट एट देयर बेस्ट। पूरी मेरी मस्कुलर बहुत खराब हो रखी है, लेकिन मुझे ऐसी हालत में, टूटे हुए दर्द वगैरह में, पता नहीं क्या हुआ, मैं यहाँ के कम्युनिटी सेंटर चला गया, मेरे घर के पास जो कम्युनिटी सेंटर है वहां चला गया। क्या लेके? टेबल टेनिस। क्योंकि मैं जब 2022 2018 तक मैं बहुत ठीक ठाक लेवल पे खेल लेता था, तो मैं ऐसे ही टेबल टेनिस लेके कम्युनिटी सेंटर चला गया। अच्छा, जहां मुझे याद नहीं रहती चीजें, यहाँ मैं देख रहा है डेविड हाउ, जिससे मैं 8 साल पहले मिल रहा था। ए डेविड हाउ, हाय जोली, हाउ आर यू, ऐसे ऐसी चीजें चल रही हैं। और उससे बात कर रहा हूँ फैमिली की, हाउस दिस हाउस फ्रांसिस डूइंग ऑल दैट स्टफ, वो नाम जो मैं, मुझे याद भी नहीं रहने चाहिए थे, जो, क्योंकि मुझे तो अभी 1-2 घंटे पहले की चीजें याद नहीं रह रही थी, कुछ ऐसा हो रहा था। और लीगल, जैसे मैं बता रहा था, लीगल मेरे काम जो लीगैलिटीज और इन सब से है रिलेटेड, वो सब चीजें मेरे दिमाग में नहीं रहती, तभी तो मैंने नवंबर से जाना छोड़ दिया था। अब ये जो बात चल रही है मेरी, तो मैं सोच रहा हूँ वापस आ रहे हैं मेरे कुछ, वापस आ रहा है कुछ। एनीवेज, मैंने ऐसे बच्चों की तरह खेला टेबल टेनिस, बट शुरुआत हुई। अगले दिन फिर मैं जबरदस्ती चला गया कि चलो देखते हैं क्या होता है। अब मैं 1 घंटा खेल लिया। अब ओके, मतलब अब मेरे हाथ पैर हिला रहा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी थकान है, लेकिन खेल रहा था। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे ग्रेजुअली शुरुआत कर दी। अब मैं एक 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 महीना, कितने दिन, 1.25 महीना या 1.5 महीना हो गया होगा अभी वो शुरू करे हुए। तो लेकिन अब मैं रेगुलरली जा रहा हूँ। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ संगत जी, जो बंदा इतके जा भी नहीं सकता था कहीं, जिसको प्रॉब्लम होती थी हर चीज में जाने में, अब मैं 2-2 घंटे खेल रहा हूँ, 1.5-1.5 घंटा खेल रहा हूँ, विदाउट यूजिंग द वॉशरूम, विदाउट डूइंग एनी थिंग्स। और मुझे याद भी आ रही चीज, जो मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूँ, वो मुझे याद भी आ रहा है क्या क्या चीजें हुई हैं। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। आई थिंक आई एम बैक। यस, मेरा भी एमआरआई वगैरह नहीं हुआ अभी रिसेंटली, अब मैं इसके बारे में बताऊंगा। 7 जुलाई, 8 जुलाई को मेरा लास्ट ईयर एमआरआई हुआ था। इस साल जब मैं 7 जुलाई से पहले ठीक हो गया, अब 5-7 दिन हुए थे, तो मैंने रघुवीर अंकल को फोन करा, मेरे पास उनका नंबर समा आ गया लास्ट ईयर। तो रघुवीर अंकल को लास्ट ईयर मैंने महासमाधि दिवस के दिन फोन करा था, जस्ट टू समथिंग। इस साल मैंने फोन करा, अंकल मेरी हेल्प करो आप। कहते हैं बता, उस समय वो सत्संग में थे, कहते हैं मैं आपको फोन करूंगा। खैर बाद में मेरी उनसे बात हुई, मैं कहा अंकल आप कहते हो ना कि जब तक ठीक ना हो जाए सब कुछ बताना नहीं चाहिए, गुरु जी कहा करते थे। मुझे लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। मेरे अंदर से यह है कि फीलिंग कि मैं काफी ठीक हो गया हूँ। यस, मेरे अभी थोड़ी ये कमजोरी वगैरह सब है, या मैं ज्यादा नहीं उठा पाता हूँ सब चीजें। क्या मैं फोन करूँ? कहते हैं, पहले उन्होंने, पहले समझा नहीं, उन्होंने कहा अगर आपको लग रहा है, कोई अभी लगता है कि नहीं हो, तो ना करो, फिर 1-2 महीने रुको। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, कहता तुम अंदर से कैसा महसूस, फिर उन्होंने पूछा अंदर से कैसा महसूस करा। मैं कहा मुझे अंदर से लग रहा है मैं ठीक हो गया हूँ, आई एम बैक। कहता अगर आपके अंदर से ऐसी आवाज आई है तो आप, लेकिन आपके अंदर है, तो अभी 5-10 दिन के बाद आप सत्संग शेयर करना, तो थोड़ा और देख लो, क्योंकि अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ ना आपको, लेकिन करना फिर। मैं कहा ठीक है अंकल, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर करूंगा, लेकिन आई विल नॉट डू इट टुडे। और उस दिन 7 जुलाई को जब मेरी उनसे बात हुई,
उस दिन उसी ब्लेस्ड संगत के यहाँ पे मेरा सत्संग था, जिनके यहाँ मैं लास्ट ईयर गया था, जो गुरुजी के बहुत क्लोज सर्कल में थी। और उसी जगह था जहां मुझे आ रहा था 31 मई के बाद कि मेरी वहीं पर ही जाके मेरा कल्याण, लेकिन कल्याण गुरुजी ने पहले कर दिया था। सॉरी, 7 जुलाई को नहीं, 7 जुलाई से भी पहले कर दिया। तो महाराज जब कृपा करते हैं, डेडलाइन देते हैं, उससे पहले करा देते हैं। आपको विश्वास करना है। और आपको ये बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ, जिस चीज ने मुझे ठीक करा वो मेरे सबसे पहले गुरबानी, मेरे से ध्यान नहीं लग रहा था मैं, लेकिन हर बार गुरबानी सुनता था जितनी मैं सुन सकता था। नंबर 2, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद। इनफैक्ट जल प्रसाद पे तो मेरा इतना विश्वास है कि मैं जो भी मुझे प्रॉब्लम होती, जिस बंदे को इंक्लूडिंग जो मेरी जो मैंने बताया था पाकिस्तान की जो लेडी है जिनको मेरी वाली प्रॉब्लम हुई थी, मैंने उनको भी जल प्रसाद दिया था कि आप ये ट्राई करो नहीं, मैंने कहा आप ये लो, विश्वास रखो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन उनसे एक गलती क्या हुई, उन्होंने कहा हिमांशु, देने के बाद उन्होंने 2-4 दिन बाद उन्होंने पूछा कि आपने लिया, तो उन्होंने बोला कि मैंने नहीं लिया। क्या हुआ? फिर मैं कहा क्या हुआ, कि कहते हैं मुझे कहीं ऐसा तो नहीं गौमूत्र है। मैं पता नहीं, मैं कहा आपको पता आपने क्या बोल दिया है? कहती नहीं मुझे नहीं। मैं कहा आप ये सोच सकते हो गौमूत्र, मैं आपसे बिना पूछे आपको गौमूत्र पिला सकता हूँ, और वो भी कनाडा में? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? फिर उनको लगा कि कुछ गलत बोल गई वो। मैं कहा आप ये ना समझो आपको सिर्फ बॉटल दी है मैंने जल प्रसाद की, इसमें मेरे गुरु की ब्लेसिंग है। खैर वो आज भी उसी हालत में चल रही है। मैं उनसे बात करूंगा थोड़े दिनों में, फिर दोबारा उनको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, गुरबानी और सत्संग शेयरिंग। सत्संग के समय पे लोग बातों में लग जाते हैं, और मुझे वो चीज कभी भी पसंद नहीं आई। लोग बात करते हैं, लोग सत्संग शेयरिंग में ही ब्लेसिंग है। उन्होंने, गुरु जी ने क्या कहा था, जो करेगा उसका भी भला, जो सुनेगा उसका ही भला। आप अपना भला एक तरीके से बिल्कुल ही खत्म कर देते हो अगर आप सत्संग नहीं सुन रहे हो ठीक से। दूसरी बात कि ये जो मैं मतलब अगर आप ध्यान दें तो ये मुझे मुझे किसी दवाई ने नहीं ठीक करा, क्योंकि जो मुझे दवाई दे रही थी वो तो सिर्फ सिम्टम को सप्रेस करने के लिए चल रही थी। चाहे B12 हो गया, ओमेगा 3 हो गया, ठीक है, वो तो चलो लाइफ लॉन्ग, ये तो कोई बात नहीं, लेनी भी चाहिए आपको। अश्वगंधा हो गया, ये अब इतनी सारी दवाइयां मैं ले रहा था, किस किस का नाम लूं। लेकिन साथ साथ ये भी तो बोल रहे थे डॉक्टर, वही नेचुरोपैथी वाले, कि इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ तुम ले लो, ये तुम्हारे सिम्टम्स को थोड़ा कंट्रोल में रखेगा। लेकिन इस हद तक कि 2 घंटे में जा रहा हूं मैं, 2 घंटे खेल रहा हूं, कल मैं 3 घंटे खेला था जस्ट फॉर टेस्टिंग माई सेल्फ। मैं, yes, I do go to washroom while you know satsang. ये biology तो I can share with you because it is with everybody, but not as frequently as I used to do when the symptoms were at their peak, you know. तो आप विश्वास रखिए, किसी और पे ना रखिए, अपने गुरु पे रखिए प्लीज। और जो नए जुड़े हैं, मैं उनको जरूर बोलना चाहूंगा कि आपके लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, गुरबानी, आपके जल प्रसाद, इन सब चीजों और इन सब और संगत शेयरिंग के अंदर इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मुझे एक लाइलाज बीमारी से बाहर खड़ा कर दिया है। अब मेरा काम है अब खड़ा होके अपना काम बढ़ाना दोबारा से, टू गो बैक। जो मैंने एक कुछ महीने पहले जो मैंने अपनी वाइफ से बात करी थी कि भाई मेरे को तो इस हाल पे ले आए हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर पाता हूँ, बट आई एम देयर, आई एम नॉट डेड येट। मैंने उसको बोला था कि आई एम नॉट डेड, आई विल ब्रिंग इट बैक। मुझे गुरु पे पूरा विश्वास है। गुरु जी इस हाल पे ले आए हैं कि अगर मैं उनका शुक्राना ना करूं तो मेरे से ज्यादा घटिया कोई इंसान कोई नहीं है। और मैं अगर उनकी बात को ना मानूं तो ये मेरी गलती, मेरे से ज्यादा बेवकूफ। और जो मैंने पहले गलतियां करी ना, कि मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने महाराज को कई बार उनके बुलावे थे मेरी तरफ, लेकिन मैं ज्यादा ही अपना दिमाग लगा लिया। क्योंकि जब आप किसी काम कर रहे हो तो किसी सोचते हो ना आप लेवल पे पहुंच गए हो,
तो आप अपना दिमाग लगाते हो। लेकिन आपको क्या पता वो लेवल पे ले जाने वाले भी कोई और हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो महाराज ही हैं। तो मैं अपना यही विराम दूंगा अपने सत्संग को कि गुरु जी हैं। अच्छा, एक चीज और बोलना चाहता हूँ, लास्ट ये जो चीज है कि सत्संग के अंदर या तो आप पहले से बोल दो सेवादार को कि प्लीज मेरे को थोड़ा कम दे दो, मैं नहीं खा पाता हूँ या खा पाती हूँ। मैंने कई बार देखा, और वो ना कुछ गिनी चुनी संगत के साथ हमेशा होता है। और मैं कोई नहीं हूँ बोलने वाला, मैं कोई जज नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ। कई लोग चाय प्रसाद अगर इतना आ गया तो उसको इतना करा देते हैं। कितना कितना मैं कहा, कितना कहता है, थोड़ा सा कम कर दो। मैं कहा आंटी ये तो एक ही घूंट है। तो मतलब एक घूंट कम कराने से क्या हो जाएगा। तो अब आपका जो चाय प्रसाद है, जो लंगर प्रसाद है, जो गुरबानी का आपको बख्शा की, आपको जो सत्संग शेरी बख्शा की है, उसको कभी, और जितनी भी जो गुरु जी ने कहा है उन चीजों को ना छोड़ो और विश्वास करो। और आप इन कोई भी प्रॉब्लम है उससे निकल आएंगे, मेरी गारंटी क्या, महाराज की गारंटी आपको है। उन्होंने तो कह रहे ये सब में कल्याण है, तो है। मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है। अब तो मुझे इतना विश्वास हो गया उन पे कि मैं क्या बताऊं। बस यही कहूंगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी आउट। बस जय गुरु थैंक यू। जी जय गुरु महाराज। जी। शुक्राना गुरु जी के, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना सीमा जी, महाराज। थैंक आज यू। आप, जय गुरु जी। शुक्राना आपका है, शुक्राना महाराज का है सबसे पहले कि वो आपको हमारे सम्मुख लेके आए आज। इतना ब्लेस सत्संग, इतना भावपूर्ण सत्संग हिमांशु जी आपने संगत के साथ साझा किया, इसका बहुत शुक्राना है। महाराज की मर्यादा, जो सत्संग की मर्यादा है, उसका पालन हम कैसे कर सकते हैं, महाराज पे भरोसा कायम कैसे रख सकते हैं। सत्संग और लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद की क्या ताकत है वो भी आपने हमारे साथ शेयर किया। मैं चाहूंगी कि इस सारे परिवार को जोड़ने वाले सुरेश वासन अंकल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आपसे अ, कुछ साझा करें। जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। हिमांशु शर्मा जी, आपकी संगत शेयरिंग हम सब ने सुनी है, और आने वाले दिनों में काफी हजारों संगत, लाखों संगत ये सत्संग सुनेंगी। तो बहुत ही आपने डिवाइन मैसेज दिया है कि हमें गुरु जी महाराज के ऊपर विश्वास रखना है। वो हर असंभव चीज को संभव बना देते हैं। मतलब वही सुरेश जी, विश्वास। इसमें एक चीज और ऐड करूं, इफ यू परमिट मी। हाँ जी, प्लीज प्लीज। देखो, इंसानों पे तो पूरा करके देख ले, जो इंसान के रूप में थे वो तो कुछ कर ही नहीं पाए। मेरे डॉक्टर भी मुझे बोल रहे थे तेरा कुछ इलाज नहीं है, ठीक है। और इंक्लूडिंग जो नेचुरोपैथी वाले भी थे, उन्होंने कह दिया कोई इलाज नहीं है, पर तू करते रहे, तेरे कर्व कर सकते हैं तेरे वो। जब कुछ हो गया तो मेरे पास कौन था, मेरे गुरु थे। महाराज। और सीमा जी यहीं रहती हैं, मैं उनके यहाँ भी सत्संग करने जाता हूँ। एंड शी इज ऑल्सो वेरी ब्लेस्ड सोल, बड़ी अच्छी सोल है। आप जाने कि इनको इनसे पूछिए, अगर अगर मैं कोई भी चीज गलत तय मैं करी हो, सही में कितना हम लोग कितना लंगर प्रसाद को, कितना जल प्रसाद को हम क्या कितना महत्व देते हैं यहाँ पे बैठ के। तो लोग जो, प्लीज इन चीजों पे विश्वास रखो, आपका कोई और नहीं है, मेरी बात मान लो, गुरु महाराज ही हैं आपके, वही हैं आपके पास। धन ठीक है, धन गुरु जय जी गुरु जी। महाराज। ओवर टू यू सीमा आंटी। महाराज से आगे दिलवाएं सबको। आप सीमा आंटी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। क्षमा चाहती हूँ, त्रुटियों की ही क्षमा मांग रही थी महाराज से। आइए संगत जी, महाराज से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी।